श्री नर्मदा पुराण अध्याय 29वां। रवि तीर्थ का महात्म्य। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, वहाँ दूसरा तीर्थ भगवान भास्कर का है। तुम सुनना चाहो तो मैं कहूँ। युधिष्ठिर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मुख से निकली रोमांचित वाणी को सुनकर विस्मय से मैं चकित हो गया हूँ। सहस्त्रों किरणों से युक्त सूर्यदेव उपाधि रहित होकर भी सबके संहारक और सृजन करता है। भगवान सूर्य पुरुष रूप वाले स्वतः ही अथवा कौन से तप के फल से किसके वंश में उत्पन्न हुए अथवा किसकी भक्ति करने से बलशाली हुए। मार्कंडेय जी ने कहा, कुलिका के वंश में उत्पन्न एक भक्त सदाचारी ब्राह्मण मैं सूर्य को देखूंगा ऐसा कह उस तीर्थ में यात्रा करने के लिए निकला। आहार छोड़ निर्जल व्रत किए हुए वह सूर्य के दर्शन के लिए कुछ 100 योजन पर्यंत चला। वहां भगवान ने उसे स्वप्न द्वारा बीच में रोका और बोले, हे मुनि आत्मशक्ति संपन्न, तुम्हारे इस व्रत से बस तुम स्थावर और जंगम रूप से सब में पूर्ण होकर स्थित मुझे देखो। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ और वर्षा को खींचता भी हूँ। अमृत और मृत्यु रूप में मैं स्थित हूँ। मुझे जो देखता है वह सब कुछ देखता है। तुम वर मांग लो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें जो इष्ट हो वह ले लो। ब्राह्मण ने कहा, हे देव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं तो नर्मदा के उत्तर तट पर आप सदा स्थित रहो। हे सूर्यदेव, 100 योजन दूर स्थित भी जो पुरुष परम भक्ति से जितेंद्रिय होकर तुम्हारा चिंतन करे उन्हें तुम वर दो। कुबड़े, अंधे, बहरे, मूक और इंद्रिय रहित जो कोई तुम्हारे चरण में नमन करे उन्हें तुम वर दो। ग्रहण शक्ति से रहित निर्बुद्धि जो अस्थि और चर्म मात्र से अवशेष हैं, हे देव, उन पर शीघ्र ही दया करे। और जो प्रतिदिन नर्मदा के जल में स्नान कर वहां आपकी पूजा करे, हे जगन्नाथ, तुम उन्हें अभीष्ट वर दो। हे भगवान, प्रातःकाल जो पुरुष वेद में तथा लोक में होने वाली स्तुतियों से आपकी स्तुति करे, आप उनके मनचाहे वरों को देने वाले हो। हे अच्युत देव, पृथ्वी पर जो मनुष्य आपके समक्ष कर्म कराएंगे, स्वामिन, उन्हें इच्छित वर दे, यही मेरा वर होगा। हे राजेंद्र, एवमस्तु ऐसा उन मुनि से कहकर वहां 100वें भाग से स्थित होकर अदर्शन को प्राप्त हुए। जो मनुष्य उस तीर्थ में भक्ति पूर्वक जाकर प्रेम से स्नान करता है, पितृदेवों का तर्पण करता है, वह अग्निष्टोम का फल पाता है। हे राजन, उस तीर्थ में जो पुरुष अग्नि प्रवेश करता है वह समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ अग्निलोक को जाता है। जो पुरुष उस तीर्थ में शरीर छोड़ता है वह वरुण लोक में जाता है, ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। उस तीर्थ में जो पुरुष संन्यास द्वारा शरीर त्याग करता है वह पुरुष 60,000 वर्ष स्वर्ग लोक में पूजित होता है। अप्सराओं से भरे हुए दिव्य संगीत शब्दों से शब्दायमान स्वर्ग में निवास कर फिर मृत्युलोक में वह वेद वेदांगों को जानने वाला होता है। रोग शोक से रहित होकर वह अत्यंत संपन्न होता है। पुत्र स्त्री युक्त होकर वह 100 वर्ष पर्यंत जीवित रहता है। वहाँ प्रातःकाल उठकर जो भगवान भास्कर का स्मरण करता है, जन्म जन्मांतर में होने वाले पापों से वह मुक्त हो जाता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। इति श्री नर्मदा पुराण अध्याय 29वां। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।